लाडली बहन योजना के तहत 1,30,00,000 बहनों को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ हाउसिंग फैसिलिटी भी देंगे और उनको पक्के मकान देंगे। इसकी हमने व्यवस्था उसमें जोड़ी। मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा, इस नारे के साथ मध्य प्रदेश में मतदान से 6 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें किसान, महिलाओं और युवाओं समेत हर वर्ग के लिए पार्टी ने अपना विजन बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र में लाडली बहनों के लिए पक्का मकान, गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए, धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 3100 रुपए, गरीब परिवार के बच्चों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, जनजातीय समुदाय के लिए 3 लाख करोड़ रुपए, हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार के अवसर, 13 सांस्कृतिक लोकों का भव्य निर्माण, तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 4000 रुपए, हर ब्लॉक में IIT, 6 नए एक्सप्रेसवे, रीवा और सिंगरौली में एयरपोर्ट, जबलपुर और ग्वालियर में मेट्रो ट्रेन जैसी घोषणाएं जनता से की। इससे पहले सीएम शिवराज ने 20 साल की बीजेपी की सरकार के विकास कार्य गिनाए और कांग्रेस पर तीखे वार भी किए। ये गारंटी है हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। हम अक्षरशः संकल्प पत्र को अक्षरशः रोड मैप बना के मध्य प्रदेश के विकास के लिए और हमारे प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के लिए अक्षरशः नीचे उतारेंगे। मित्रों, मेरे मन में आज संतोष का भाव है ये कहते हुए कि हमने जो सोचा था और पहले कहा था वो हमने पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। बीजेपी ने अपना संकल्प जनता के बीच रखा तो कांग्रेस ने इसे जुमला पत्र बनाने में देर नहीं की। कांग्रेस का कहना है कि जब सरकार आनी ही नहीं है तो कोई भी वादे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 96 पृष्ठों का जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने रिलीज किया। असलियत यह है कि जुमले लिखते वक्त और जुमले जितनी ताकत से बोलो, अब वो वक्त खत्म हो गया है। अब जनता आपके जुमलों को और आपके झूठों को भी पकड़ रही है और सीख रही है। मुझे ऐसा लगता है 18 साल सरकार चलाने के बाद अगर आपको जुमलों का सहारा लेना पड़ रहा है तो आपका असल रिपोर्ट कार्ड नील बटा सन्नाटा है। बयानों से इतर बीजेपी और कांग्रेस की घोषणाएं अब जनता के सामने हैं। हर वर्ग को साधने के इरादे से पार्टियों ने लगभग 1 सी योजनाएं जनता के सामने रखी हैं। अब देखना होगा कि किसके वादे से जनता के इरादे मेल खाते हैं। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, बीजेपी के संकल्प पत्र बनाम कांग्रेस के वचन पत्र में कौन पड़ेगा भारी? सवाल नंबर 2, बीजेपी के 20 साल के विकास और संकल्प पत्र पर जनता फिर जताएगी भरोसा? सवाल नंबर 3, एमपी चुनाव में लोक लुभावन वादे वोट साधने में क्या रोल निभाएंगे? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है सिद्ध होगा संकल्प। मध्य प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर अपना विजन बताया है, जिसमें हर वर्ग को साधने के इरादे से कई तरह की घोषणाएं की गई। इससे पहले कांग्रेस भी अपना वचन पत्र जारी कर जनता को गारंटियां दे चुकी है, लेकिन जनता के इरादे किसके वादे से मेल खाएंगे और लोक लुभावन वादे सरकार बनाने में क्या रोल निभाएंगे? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी है स्टूडियो में मौजूद। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। साथ ही आनंद जाट है, कांग्रेस के प्रवक्ता, युवा नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी जोड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले मैं दिनेश जी के पास चलूंगा। दिनेश जी, आपने वचन पत्र भी देख लिया और संकल्प पत्र भी देख लिया, अब क्या कहेंगे? जी देखिए मनोज जी, मैंने वचन पत्र और संकल्प पत्र के अलावा नेताओं के भाषण भी सुने। जी जी। जो संकल्प पत्र में नहीं है वो हम भाषणों में सुन रहे हैं। बहुत सारे पोस्टर बैनर लगे हुए जिनका जिक्र हम देख रहे हैं कि वचन पत्र और संकल्प पत्र में नहीं है।
तो यदि मान लीजिए 3,000 रुपये तक यदि लाडली बहना का बढ़ाना है तो उसका भी किस तरह से जिक्र करना है कि 3,000 कैसे बढ़ेगा, तो वो हमको नहीं दिखता। आप यदि कर्मचारियों की बातें करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे प्रमोशन जैसे इशू है वो बहुत सारे छूटे हुए हैं। तो ऐसी जो रोज़गार की बात हो रही है ना कि एक व्यक्ति को, परिवार के एक व्यक्ति को रोज़गार देंगे, तो रोज़गार के लिए कोई केवल आपने वादा किया है कि रोज़गार देंगे, रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। मतलब अवसर तो कई तरह से होते हैं, तो आप उसको किसी भी तरह से कह सकते हैं, क्योंकि सरकारी सेक्टर को हम देखते हैं ना कि जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही। मध्य प्रदेश में जो समस्या मूल है वो तो ये 18 साल एक ही सरकार को हो गए ना, किसी दूसरे की सरकार तो है नहीं। तो जो भी है ये सरकार का जो दबाव पार्टी के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, उसके कारण उसने बहुत संभल कर चीज़ों को शामिल किया। और खासकर देखिए उस वक्त जब प्रधानमंत्री जी की गारंटी की बात हो रही हो कि ये मोदी की गारंटी है, जब मोदी की गारंटी होगी तो फिर आपको चीज़ों के बारे में सतर्कता से लिखना होगा। ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव तक मालूम हुआ कि जिन गारंटियों की बात की उस पर पार्टी ने कुछ किया नहीं, सरकार बन गई। तो इसलिए बहुत सतर्क हैं, चीज़ों के बारे में सस्पेंस ज़्यादा है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है और क्लियरिटी नहीं है। सर समय बहुत कम है, लेकिन यदि कंफ्यूजन आपको दिखाई दे रहा है, सस्पेंस दिखाई दे रहा है, फिर जनता क्या समझेगी? नहीं देखिए, जनता को समझाने के लिए यदि ये संकल्प पत्र लाए होते तो बहुत पहले ले आते। ये खुद कंफ्यूजन में थे, खुद दबाव में थे कि हमने इतना कुछ तो चुनाव के पहले कर दिया, अब 5 साल यदि सरकार आई तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं। मतलब अब आप देखिए पूरे प्रदेश का विकास हो चुका है 18-20 साल में, इसलिए आप देखिए पूरा ध्यान से पढ़िए जो संकल्प पत्र है, तो आपको लगेगा कि बहुत ब्लैंक है, बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है नहीं। चलिए डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी को भी सुन रहे हैं, लेकिन संकल्प पत्र में जो मुझे मूल रूप से दिखाई दे रही है वो सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर को नौकरी, वो कैसी नौकरी होगी, प्राइवेट, सरकारी। हालांकि नड्डा साहब कह रहे थे, मैं वहाँ मौजूद था, तो उन्होंने कहा कि दोनों तरह की नौकरियां देखने को मिल सकती। दूसरा, 3100 रुपये जो आप कह रहे हैं धान खरीदी को लेकर समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, या 2700 रुपये MSP की जो बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कुछ सवाल भी है और कुछ ऐसी अनसुलझी गुत्थियां हैं जो समझ नहीं पा रहे? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा क्रेडेंशियल जो दिनेश गुप्ता जी ने कहा, हमने जो किया वो है। बाकी लोग तो केवल वादे कर रहे हैं, और स्वाभाविक है कि वादे कर रहे हैं तो हमारा सीधा सा सवाल होता है उनमें से 15 महीने में क्या किया, तो बोले इतना करा, आधा करा, अधूरा करा, कुछ ना कुछ बताते हैं लाल पीले नीले फॉर्म। हमारा बहुत स्पष्ट कहना है कि 40 लाख मकान, मनोज जी आपको भी पता है, इसकी चाबियां दी जा चुकी है प्रधानमंत्री आवास के तहत। 1,30,00,000 महिलाओं को लाडली बहना के तहत राशि उनकी 4-4, 5-5 महीने से जा रही है, ऑलरेडी उनको मिल रही है, जिसको हम बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने 3,000 कहा। और देखिए बहुत सारी हमारी योजनाएं ऐसी हैं जो कभी संकल्प पत्र का हिस्सा ही नहीं रही, कि वो शिवराज जी को जो भी महसूस होता, बातचीत में महसूस होता, पंचायतों के माध्यम से महसूस होता, प्रवास के माध्यम, उसको हम जोड़ते जाते हैं। तो हमें सरकार चलाना होता है। और बाकी सब में आप देखेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया, हम इसको बढ़ा देंगे, उसको बढ़ा देंगे, कन्यादान योजना हम इतना कर देंगे। मतलब जो चलती हुई योजना कुछ उनको छुआ है, लेकिन जैसे अनछुए छोड़ दिया। आज 80 लाख किसानों को, मनोज जी, हम 12,000 रुपये साल का दे रहे हैं 80 लाख किसानों को। ये ऑन रिकॉर्ड किसान कल्याण निधि, आपको भी पता है ये। इस पे कमलनाथ जी पूरी तरह मौन है, उन्होंने टच ही नहीं किया। वो कर्ज माफी के लाल पीले नीले फॉर्म में फिर उलझा रहे हैं, जैसा उन्होंने 18 में उलझाया था। और एक वो हो गया था 18 में उन्होंने कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौकरी देंगे नहीं, बेरोजगारी भत्ता देंगे। फिर उसके बाद दूध पे कह दिया था हम इतने लीटर देंगे। उनकी लगभग वही ऑलमोस्ट रिपीटिशन ऑफ ऑल जो उन्होंने 18 में किया था, तो उनको लगता है वैसे ही कुछ हो जाएगा। तो ठीक है, उनका अपना अप्रोच है, लेकिन हमारा अप्रोच वाकई, जैसे हमने 6 एक्सप्रेस हाईवे की बात करी, और आज जब मैं आपको बात कर रहा हूं तो हर लोकसभा क्षेत्र में मिनिमम एक मेडिकल कॉलेज हमारा बन चुका है। अब इसके बाद हमारा लक्ष्य हमने रखा है कि हम जैसे IIT और आपके एम्स जैसे संस्थान होते हैं, जिसको हम टर्शरी और क्वाटरनरी लेवल ऑफ एजुकेशन और हेल्थ केयर बोलते हैं जी, इसको हम मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के रूप में हम संभागीय स्तर पर लेकर आएंगे। तो ये एक इसकी पूरी प्लानिंग और मैपिंग की बात हम लोगों ने संकल्प पत्र में कही है, क्योंकि हमको नेक्स्ट फेज में जाना है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, इसको करते करते हम बहुत आगे आ गए हैं। तो नेचुरली अब हमको एक्सीलेंस में जाना है, तो स्वाभाविक है कि हम, और 6 एक्सप्रेस हाईवे का मैंने आपको बता ही दिया, जो 6 के 6 आज उद्ग्रत हैं उसमें वो हम लोग बनाएं, क्योंकि रूटीन सड़कें बन गई। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं का हमारा लक्ष्य 2 बार पूरा हो चुका है, पूरी बन चुकी है। आप जानते हैं आज किसी भी गांव में आप जाएं, आप भी घूम के आए हैं, 15,000 किलोमीटर का सफर रहा है। वो नहीं है कि सड़कें बहुत अच्छी मुझे सड़क कहीं ऐसा नहीं मिला कि मैं सड़क नहीं, अब हमको एक्सप्रेस हाईवे चाहिए, कहीं जाना पड़ा, सड़क तो हर जगह मिली। अब हमको एक्सप्रेस हाईवे चाहिए। ये तो हो गई सड़कें जो होती ही नहीं थी, कांग्रेस के समय में तो हम सड़कें ढूंढते थे, उसी पे चुनाव लड़ते थे। अब चूंकि सड़कें हो गई हैं 12मासी, तो स्वाभाविक है कि अब हमको हमारे नागरिकों को एक्सप्रेस हाईवे चाहिए। तो देखिए साहब, हमको काम करना है मनोज जी, और स्वाभाविक है कि हम डिलीवरेबल पर जाएंगे। ठीक है। और इसीलिए आज के सोचिए आप कितनी बड़ी चीज है कि आज के मैनिफेस्टो में बिजली की उपलब्धता विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजली, हम सरप्लस बिजली स्टेट है। आपका भी मुझे कोई कार्यक्रम याद नहीं आता पिछले 3, 4, 5, 6 साल में जिसमें कार्यक्रम चल रहा और बिजली चली गई हो। मतलब आपको भी शायद याद नहीं आता होगा कि बीच कार्यक्रम में कभी गई हो, जबकि एक समय ऐसा था हम लोग सारे कार्यक्रम जनरेटर पे करते थे। नहीं, ये सब कांग्रेस की बीती बातें हो गई हैं। अब जिन लोगों ने नहीं देखा है तो साहब उसका। आनंद जाट जी, आपका भी गारंटी पत्र आया, भारतीय जनता पार्टी का भी वचन पत्र आप देख रहे हैं जी। लेकिन वचन पत्र की जैसे आपकी नेत्री कह रही थी अभी कि उसमें जुमला नजर आ रहा है मुझे, जब आप जारी करते तो क्या उसको क्या माना जाए? क्योंकि अभी तो सरकार बनेगी, ये तो जनता तय करेगी, आप क्या लेकर राजनीति में जुमला शब्द जो है बहुत ज्यादा पुराना नहीं है मनोज जी। अगर आप सुनेंगे तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, और ये सवाल मीडिया ने जब गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये भाई राजनीतिक जुमला है। तो अपने ही प्रधानमंत्री के भाषण को या अपने वायदे को जुमला बताने वाले वो पहले गृह मंत्री थे। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड है मीडिया में। तो भाजपा जो कहती है वो जुमला होता है, ये भाजपा के ही लोगों ने कहा है, हमने कोई नई बात नहीं कही है। दिनेश गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पूरे प्रदेश के बड़े बड़े जो विज्ञापन के होर्डिंग्स हैं उसमें लिखा है कि लाडली बहनों को 3,000 रुपए तक लेकर जाएंगे। आज जो संकल्प पत्र जिसे हम जुमला पत्र कह रहे हैं भाजपा का, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। और पिछले बार का 2018 का जो इनका संकल्प पत्र है उसमें युवाओं के रोजगार की संभावना और असीम अवसर करके एक चैप्टर है, उसमें सबसे पहली बात लिखी है हर हाथ एक काज योजना, जिसमें कहा गया था कि हम हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। वो नहीं हुआ। ठीक ऐसे ही 2008 में इन्होंने कहा था कि 50,000 रुपए तक का किसान का कर्ज माफ करेंगे, वो नहीं हुआ। लेकिन ये पिछली बातों में जाने का समय नहीं है। मध्य प्रदेश आगे बढ़ना चाहता है, मध्य प्रदेश अपना भविष्य गढ़ना चाहता है। जो बच्चा 2003 में पैदा हुआ था वो इस बार पहली बार वोट देगा, तो उसे वो पीढ़ी है जिसका भविष्य जो है बेरोजगार रखकर बर्बाद किया गया। मनोज जी, आपके ही चैनल पर मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि 15 अगस्त 2023 तक 1 लाख नौकरियां दे देंगे। वो 1 लाख नौकरियों का जिक्र मुझे इस संकल्प पत्र में कहीं नहीं दिखा है। तो युवाओं के सपनों को ठगा गया है, युवाओं के रोजगार पर बात नहीं की। वहीं कांग्रेस का जो वचन पत्र है उसमें 2 लाख पद तो बैकलॉग के भरने हैं और 1 लाख ग्रामीण स्तर के पद, जिन्हें जिस काडर को जिला स्तर का जो काडर था उसे खत्म कर दिया, जो पंचायत सचिव की नौकरियां हैं, ग्राम पंचायत में दूसरी नौकरियां, उनको खत्म किया है। उसको नए सिरे से हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और 3 लाख नौकरियों का तो सीधा मामला है। अच्छा, सड़क का बड़ी आप लोगों ने चर्चा की। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि सड़कें क्या गौमाता के लिए बनवाई गई हैं? अब ये वो सड़क पर गौमाताएं बैठी हैं। हम ये कह रहे हैं सर, सड़क आपने इंटरप्टेड पूरा समय दिया और मैं कोई विरोध की बात नहीं कर रहा हूं। उनसे भी मैंने कहा, बहुत सामान्य तौर पर, कही। और मुझे कम समय दे रहे हैं। अरे कहाँ आप बोलिए ना, अभी मैंने समय कहाँ खत्म किया। जी जी, तो क्या गौमाता के लिए है? पर गौमाता वोट नहीं दे सकती ना, नहीं तो उसके लिए भी लाडली गौमाता योजना लाई जा सकती थी। ये भारतीय जनता पार्टी का असल चरित्र है, क्योंकि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी को लाडली बहना की याद नहीं आई। जब चुनाव में हार दिखी, सरकार गिरने वाली है, जाने वाली है, तो कि लाडली बहना ले आए, क्योंकि कोविड में जब जनता परेशान थी उसे राहत नहीं दी गई। अब जब सरकार जाने वाली है तो उसे कह रहे हैं कि हमने राहत दी, तो ये सरकार अपने लिए राहत लेना चाहती है। ठीक है दिनेश जी, आप जो कह रहे थे, एक तो 3,000 का जिक्र नहीं है, दूसरा ये है कि कुछ बातें शिवराज जी लगातार मंचों से कहते रहे, जैसे हर घर को एक नौकरी। अभी कुछ दिन पहले से मैं देख रहा हूं जब भी वो जाते हैं तो इस तरह की बात, 3,000 की जो दैनिक की बात भी करते हैं।
मुद्दा है कि भरोसा किस पर करे, क्योंकि पिछली बार जब 2018 का चुनाव था तो कांग्रेस भी कुछ चीजें लेकर आई, जैसे किसान कर्ज माफी की बात आ जाती है, इस बार भी उनकी गारंटी में एक गारंटी ये भी शामिल है। बाकी कुछ नई चीजें जैसे गैस सिलेंडर की बात कही जा रही थी, तो कांग्रेस तो इस बात को कह रही, कहां जाकर आपको ये लगता है कि भरोसा किस पर होगा? क्योंकि बात दोनों है, एक विश्वास की जो बात होती है उस पर चीजें अटकेंगी। मनोज जी देखिए, भरोसा तो हर चुनाव में होता है। यदि भरोसा नहीं होता तो आप देखिए ना, अलग अलग रिजल्ट क्यों आते, कहीं भाजपा जीतती है, कहीं कांग्रेस जीतती है, कहीं बसपा जीतती है। जहां जिस कैंडिडेट पर भरोसा होता है उस हिसाब से लोग वोट देते हैं। तो जो आप देखिए, जो कहा जा रहा है, और आप घोषणा पत्र लाते क्यों हैं, वचन पत्र लाते क्यों हैं? तो जब आप एक ऐसे वक्त में लाए हैं और उसमें भी जो आपका सबसे बड़ा मुद्दा है उसका जिक्र नहीं है, तो क्या होगा? तो बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे। जो मैं कह रहा हूं ना कि आप इनके पन्ने पलटते जाएंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक पन्ने पे कोई बात कही गई है, अगले पन्ने पर उसको लेके किसी और संदर्भ में वो बात कही गई है और किसी और तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया। चीजें वही है, बहुत ज्यादा चीजें उसमें नहीं है कि आप इतने दिनों जो सरकार में जो पार्टी इतने सालों से है, यदि उसे ये नहीं पता कि अभी भी किन किन चीजों की उसको आवश्यकता है। आप देखिए, सबसे महंगा इलाज कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सबसे महंगी शिक्षा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आप कोई भी चीज देखिए, जो बैट का, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शासित जो राज्य है उसमें कहीं भी चले जाइए 100 रुपए से नीचे पेट्रोल होगा, क्या मध्य प्रदेश में है? इस पर कोई बात कर रहा है? उस पर कोई बात नहीं हो रही है। जो बेसिक मुद्दे हैं, आप नकदीकरण पर ज्यादा जाना है कि हम किस चीज में कितना पैसा दे सकते हैं। अब इसमें तो वो भी दिख रहा है कि कुछ उन्होंने कटौतियां करना चालू कर दी है। किसान को देखिए, आपने यदि एमएसपी की बात कही है तो वो 5 साल में मैक्सिमम आप जो ग्रोथ होती है एमएसपी की, उतनी वैसे भी हो जाती है। जब 28 में आप होंगे ना, तो लगभग आपको वैसे भी हर राज्य में इसी के आसपास एमएसपी दिखेगी। लेकिन आप जो बिजली की बात हो रही थी, तो जो 5 हॉर्स पावर तक की यदि बिजली आप मुफ्त दे रहे हैं तो एक बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए। वो भी एक आवश्यकता है कि 5 हॉर्स पावर उसे बिजली की मोटर चलाने को मिलती है, तो वो आप ये दोनों के बीच में कंपेयर तो करता है ना। वो अपना सोच उसके पास है कि यदि आती है तो इन्होंने 5 हॉर्स पावर की कही है, ये एमएसपी की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो यदि लोगों तक पहुंचेंगे, टाइम तक पहुंचेंगे तो शायद उस पर कोई विचार करेगा। लेकिन 2 दिन तो ये दिवाली 3 दिन में निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि इस घोषणा पत्र पर या वचन पत्र पर, संकल्प पत्र पर लोग जी तो सोचने का, लोगों को चर्चा करने का समय नहीं है, क्योंकि ये त्योहारी सीजन है, उसी त्योहार में लोग व्यस्त हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बातें चल रही है लगातार, एक तो ये कि 3000 की जो बात दिनेश गुप्ता जी भी कह रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि इसको लोग समझना तो चाहेंगे क्योंकि आप मंच से कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि इंफ्रा बहुत अच्छा है, सड़क, पानी, बिजली जो मुद्दे पहले रहा करते थे अब उनका जिक्र नहीं है, आपने भी नहीं किया, और कांग्रेस के उसमें भी इंफ्रा की बात है, हालांकि सड़कें और बाकी चीज़ें, आप सड़कों की बात आपने भी की है, लेकिन जैसा आपने कहा कि और हम ऊपर जाना चाहते हैं, अलग तरह की बातें करना चाहते हैं। अब समझने का समय नहीं है, दीपावली का पर्व सामने है, आज हम बैठे कल दीपावली मना रहे होंगे इस वक्त, फिर 2 दिन का और समय रह जाएगा जब आप प्रचार में आप भी होंगे, हम भी मैदान में होंगे, समझाएंगे कैसे? देखिए, लोगों को जो हितग्राही है उनको समझ में आता है, क्योंकि देखिए साहब, अब दिनेश गुप्ता जी बड़े आदमी हैं बहुत साहब, वो हितग्राही तो है नहीं प्रधानमंत्री आवास के, वो दूसरे किस्म के आवास के हितग्राही है जो उनके पास ऑलरेडी है। तो मुझे लगता है जिन 40 लाख परिवारों को हमने चाबी दी है, जो आज दीपावली अपने घर में मनाएंगे मनोज जी, वो हितग्राही है। यदि उनमें से कोई आपकी डिबेट सुन रहा होगा तो मुस्कुरा देगा वो, जैसे आप और मैं 12-12 सर भी रहे, कोई बात नहीं सर, हर मुस्कुराहट के पीछे अपनी अपनी बात होती है, हम सबका सम्मान करते हैं। इसी प्रकार जो सड़क पे चलता है उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि अच्छी सड़क होती क्या है और उसका भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता क्या है। टोल रोड, अच्छा, टोल रोड है मनोज जी, हाँ टोल रोड ठीक है। है दिनेश जी, देखिए दिनेश जी, मैं तो आपसे घंटों डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन आज आपका मूड दीपावली का, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो जो सड़क पर चलता है स्वाभाविक है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि अच्छी सड़कें होती कैसे हैं। और इसी प्रकार से जिसने पावर कट देखे हैं, बिजली की अनुपलब्धता देखी, वो बहुत अच्छे से जानता है कि 24 घंटे बिजली का लाभ क्या होता है। फिर उसके बाद जो बच्चे मेडिकल एजुकेशन में हैं, जब मैं एमबीबीएस में एडमिशन ले रहा था तो 200-250 सीटें होती थी, और आज यदि हम 2000 सीट जोड़ने की बात कर रहे हैं अतिरिक्त हजारों में, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिव एजेंडा है। तो चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, उसमें हमने पायदान, आज 25 मेडिकल कॉलेज यदि हमारे पास आसपास हैं, तो इसको आप समझिए कि ये कैसे है।
36 सीटी स्कैन मशीन तो कोविड के दौरान 36 जिला चिकित्सालयों में एक मुश्त लगाई गई मनोज जी। और आज मान के चलिए लगभग 45 से ऊपर जिला चिकित्सालय ऐसे हैं जहां पर सीटी स्कैन मशीन आ गई है और काम कर रही है। लेकिन वही अब हमको इससे ऊपर जाना है तो स्वाभाविक हम क्या करें, इसके ऊपर की कार्य योजना बनाएंगे ना। अस्पताल भी चले जाता हूँ डॉक्टर साहब, मतलब सरकारी अस्पताल भी चले जाता हूँ जब जाए कर। जी जी देखिए, आज भी सरकारी अस्पताल चुनौती से जूझ रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी चुनौती है डॉक्टर्स की उपलब्धता। इसीलिए तो मेडिकल कॉलेज, भाई डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज ही तो आएंगे ना। तो स्वाभाविक है जब मेडिकल कॉलेज ही नहीं खुलेंगे, मेरे समय 5 ही मेडिकल कॉलेज थे तो डॉक्टर ही नहीं आते थे, तो दिग्विजय सिंह जी कह देते थे डॉक्टर नहीं है मैं क्या करूं। अब हम 25 मेडिकल कॉलेज से हमने आउटपुट लेना शुरू किया है तो आज डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। उन्हीं डॉक्टर्स में से फिर टीचर्स चाहिए कॉलेज के लिए, बिना टीचर के आप मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सकते, तो उसमें एक सर्टन मानक के लोग फिर टीचर भी बनते हैं। तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रोसेस है जिसमें हम हैं और करेंगे। और फिर मैं मनोज जी कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले 18 साल अंतर देखा है और फर्क बहुत स्पष्ट और साफ है। और 15 महीने केवल वादों के रहे, नीले पीले फॉर्म के रहे हैं और हमने देखा है कि ऐसी सरकार चली है चाहे कुछ भी कर लो जी। हम बहुत अच्छे से याद करते हैं उन 15 महीनों को और दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल को, तो मुझे नहीं लगता है कि इस फर्क को जनता नहीं समझती है, जो हितग्राही है बहुत अच्छे से समझता है। नहीं, 2 तरह का मतदाता है सर इस बार। एक तो वो जो 18 साल का है, पहली बार वोट करेगा। 2003 में जब वो था तो शायद उसने देखे ही नहीं दिग्विजय सिंह की सरकार में क्या हुआ होगा। लेकिन मैं बता देता हूँ, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अंतर समझता है बहुत अच्छे से अंतर समझता है। वो स्पिरिचुअल अंतर भी समझता है कि राम मंदिर को कौन लेकर आया, साथ साथ वो भारत के विश्व पटल पर जो 3 इकोनॉमीज में एक जाने का रास्ता उसको भी स्पष्ट देखता है। जी आनंद जाट जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछली बार आपने जो अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया किसान कर्ज माफी की, जिसकी बात बार बार भारतीय जनता पार्टी कर लेती है, आज भी वही बात हो रही कि समझाने का प्रयास है कि जब आप भी जाएंगे जनता के, देखिए ये पहला चुनाव है, भले डॉक्टर साहब जो भी कहें, लेकिन ये चुनाव तो है कम से कम 1.5 साल वर्सेज 18 महीने, 18 साल, इस पर तो चर्चा होगी। और मतदाता से जब हम बात कर रहे हैं तो वो देखता है, अब वो अपनी दृष्टि से देखेगा कि उसको पॉजिटिव देखना है या नेगेटिव देखना, ये एक बड़ा मुद्दा है। मनोज जी, मध्य प्रदेश का एक एक बिजली उपभोक्ता जानता है कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की वचनबद्ध सरकार ने दी थी। मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि 15 महीने की सरकार में उनकी कर्ज माफी हुई थी। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश के विधानसभा के पटल पर भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री ने 21 सितंबर 2020 को वो स्वीकार किया था। पूरा जवाब नहीं है वो। सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, या तो आप बोल लीजिए, मेरा समय ले लीजिए। सुनिए ना, मेरा समय ले लीजिए, आप बोलिए, मेरा समय ले लीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। बौखलाहट है, समय तो ले लिया हमने, ये बौखलाहट है। 15 महीने का हमें दे दिया। 15 महीने नहीं, ये जो बौखलाहट है ना आपकी, ये दिखा रही है कि आप हार रहे हो चुनाव, ये दिखा रहा है। और आप जो है मध्य प्रदेश में सस्ती बिजली क्यों नहीं देना चाहते, किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं करना चाहते, ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों को क्यों नहीं देना चाहते, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं देना चाहते, ये आपका है मामला। एक राज्य बताइए जहां दे रहे हो। झूठ की, अच्छा मध्य प्रदेश में आप लाडली बहना देते हैं, राजस्थान आप उत्तर प्रदेश के पड़ोस का राज्य है, वहां क्यों नहीं देते? आपने कहीं क्यों नहीं शुरू किया? हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं किया? दे रहे हैं, कहाँ दे दिया? 500 रुपए में गैस का कितने लोगों को दे रहे हैं? कितने लोगों को? सबको दे रहे हैं। कितने लोगों को? सर्वे भवन्तु सुखिना, कितने को दे रहे हैं? की भावना हमारी है कि हम सबको दे रहे हैं। केवल 13 लाख, 73 लाख में से बीपीएल में से केवल 13 लाख को ने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस 73 लाख में से केवल टोकनिज्म। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दे रही है। 73 लाख लोग खड़े स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि कांग्रेस पार्टी ने 500 रुपए में राजस्थान में गैस का सिलेंडर दिया, हिमाचल प्रदेश में ओपीएस दी, ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि आप बीच में बोल रहे हैं, आप अपना समय लेने के बाद बोलने नहीं देना चाहते। ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में हमने पेपर दिखाई है, और कर्नाटक में हम 5 गारंटी दे चुके हैं। हिमाचल तनख्वाह मिली, बिल्कुल मिली, बिल्कुल मिली। मध्य प्रदेश की तरह 4 लाख करोड़ का कर्ज नहीं चढ़ा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी कमीशन के लिए कमीशन के द्वारा सरकार है और 50% कमीशन वाली सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है। चलिए सर अब जनता के ऊपर बांध भेजाते, पुल भेजाते, ये दिखाता है कि आप कमीशन खो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए सर। दोनों की बातें सुन रही, देखिए उन्होंने 1.5 साल का आपका कार्यकाल भी देखा है, 18 साल की इनकी सरकार भी देखी है, और अब समय बहुत ज्यादा नहीं है, सामने दीपावली का पावन पर्व है, सभी को बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इतना जरूर है कि आपका घोषणा पत्र, आपका संकल्प पत्र, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र और आपका वचन पत्र, दोनों जनता समझ रही, समझने का उसके पास समय नहीं है,
तो बेहतर है कि वो शायद इससे पहले से समझ रही होगी। अब वो रिजल्ट क्या लेकर आएगी तो नजर इस पर रहेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी जुड़े हमारे साथ, सबसे पहले आपका, और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपना अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एक में गारंटी दी गई है और एक में संकल्प लिया गया। अब संकल्प पूरा होगा या गारंटी, इंतजार कीजिए। आज का मुद्दा में इतना ही। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।